कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। हर किसी को अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए हैं, किसी की जान और माल को अमान हासिल नहीं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये है रियासत मदीना, क्या ये है नया पाकिस्तान, क्या ये है रियासत मदीना का वो तस्वुर जो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने देखा। क्या वाकई इमरान खान साहब, आज मैं आपसे पूछती, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, इसको कहेंगे आप रियासत मदीना? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब रियासत मदीना के तस्वुर की अक्सर औकात बात करते हैं और आज भी अपने धुआंधार खिताब में, जिसमें उन्होंने ऑपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, वो रियासत मदीना की बात करना नहीं भूले। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारे वज़ीर आज़म अपने इस मकसद में कामयाब हों, लेकिन फ़िलहाल मायूसियों के, सिर्फ मायूसियों के बादल छाए हुए हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। हर किसी को अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए हैं। और बताइए, इसको कहेंगे आप रियासत मदीना? क्या ये है कायद आज़म का पाकिस्तान? कल बच्चों से ज्यादती के मामले पर दिल शदीद परेशान था, बहुत परेशान था। और आज हमारे बहुत ही अच्छे साथी और मोहब्बत करने वाले इंसान नबील जुकोरा साहब के गाने मुझे यकीन जाने झंझोड़ कर रख दिया, हम सबको झंझोड़ कर रख दिया जो जो उनके साथ काम करते हैं। मुझे गुमान होने लगा है कि कहीं हम जंगल में तो नहीं बसते जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि जंगल में कानून नहीं ना होता। नबील जुकोरा स्क्रीन पर नहीं आते थे, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं करते, एज अ होस्ट आप उनको नहीं देखते, एज एन एनालिस्ट आप उनको नहीं देखते। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूँगी, यकीन जानिए मुझे बहुत शौक़ लगा जब मुझे ख़बर मिली। एक मिनट के लिए यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि इतने अच्छे इंसान को कोई अगवा कर सकता है। यानी इतने अच्छे इंसान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इनको किसने अगवा कर लिया, क्यों कर लिया? इस अगवा के पीछे आखिर कौन हो सकता है? क्या मकसद हो सकता है? क्या कोई साजिश है, वारदात है, क्या है ये? कौन पता लगाएगा? सबसे बड़ा सवाल, कौन पता लगाएगा? क्योंकि हम जंगल में तो नहीं रहते। 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। अफसोस, सद अफसोस। नबील साहब को दफ्तर से वापसी पर उनके साथी, उनके साथ शिबुल हसन, उनके साथ कल रात अगवा किया गया गुलशन इकबाल से। और इस वाक़ये के इतनी देर बाद भी चीज़ें वाज़ेह नहीं हो रही। नबील साहब की गाड़ी हाईवे से मिल गई, जिसमें सारा जो कीमती सामान है वो उसी तरह मौजूद है। अगर अगवा करने वाले ज़रा सोचिए कि पैसे के भूखे होते तो सवाल ये भी कि गाड़ी और उसमें कीमती सामान क्यों छोड़ गए, ये ज़रा सोचिए। अब इससे कुछ कुछ शक ये पड़ता है कि अगवाकारों का मकसद सिर्फ उनका अगवा था, लूट मार से गर्ज नहीं थी। लूट मार से गर्ज होती तो गाड़ी और कीमती सामान छोड़ के ना जाते। इससे अंदाज़ा ये भी होता है कि शायद ये कोई सोची समझी साजिश है। अगर ये साजिश है तो इसके पीछे कौन है, क्या चाहता है, क्या मकसद है, क्यों अगवा किया गया, क्या मकसद है, कौन है इसके पीछे? अब आवाम पूछ रहे हैं कि जगह जगह लगे जो नाके हैं ये आखिर किस मरज़ की दवाएं हैं? क्या ये ड्रामा है? ये जो नाके लगे होते क्या ये ड्रामेबाजी है कोई? ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं क्या करने के लिए लगाए गए हैं? क्या सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हैं? कोई ड्रामा चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये इनसे मदद क्यों नहीं ली जा रही? ये नाकों का क्या मकसद है? सीसीटीवी कैमरों का क्या मकसद है? क्या मकसद है? सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ सब कुछ देखा जा रहा है, कानून नाम की कोई चीज़ है? सवाल ये भी कि क्या पुलिस का काम सिर्फ वीआईपी को प्रोटोकॉल देना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस का काम क्या है? अवाम की जान और माल की इज्जत की हिफाजत। लेकिन सितम देखिए कि जब असल ड्यूटी का वक्त आता है ये अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने से कासिर रहती है। मैं मुराद अली शाह साहब से कहूँगी कि वो इस बात का नोटिस लें कि सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस, सिंध पुलिस की कारकर्दगी हमेशा 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 मायूस कुन क्यों रहती है। 24 घंटों के बाद भी अगर कोई सिरा पुलिस के हाथ नहीं आया तो ये तो पुलिस के पूरे महकमे की सलाहियत, परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? इनके अहले खाना की तरह मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से अपील है कि वो इस मामले का नोटिस लें, इस मामले का नोटिस लें। क्योंकि अगर आर्मी ने इस मामले का नोटिस लिया तो मैं यकीन से कहती हूँ ये मामला जल्द हल होने की तवक्को है। क्योंकि तारीख गवाह है कि जिस मामले में पाक फ़ौज को मदद के लिए बुलाया गया, कौम को मायूसी नहीं हुई। अब बच्चों के अगवा होने के बारे में बहुत हाहाकार मची, खासतौर पर पंजाब में जब कसूर के अंदर ज़ैनब रानी के साथ ज्यादती की गई तो फैसला किया गया, हम सब लोग जज्बाती हो गए और आखिरकार हमने उस आदमी को फांसी दिलवा दी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने ये हरकत की है। इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए और तमाम सूबों को कानून साजी करनी चाहिए थी। अगर सूबे के मामला में मुदाखलत करता है
वो मुदाखलत करके एक ऐसी कानून साजी करवा ले सारे सूबों में। और उस औरत के साथ जो ज्यादती हुई है अभी तक उसके बारे में फैसला नहीं हो सका, उसके मुल्जमान के बारे में फैसला नहीं हो सका। हालांकि दावा ये किया गया कि हम चंद दिनों में पकड़ लेंगे, और जिस साहब की जिम्मेदारी लगाएगी और जिनको तैनाती दी गई लाहौर में वो आज तक नाकाम है उसमें भी। तो ये सारी सूरत आपके सामने है, और मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जमात के जो लीडर्स हैं उनको अपने सियासी मुखालफिन को हर वक्त बुरा कहने की बजाय अब वक्त देना चाहिए इन अमूर के ऊपर जो रियासत को चलाने के अमूर हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें गुर्बत का खात्मा है, जिसमें पॉलिसी मैटर्स हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट है ये लॉ एंड ऑर्डर की। अगर मैं बात करूं, अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं जरा नाज़रीन को याद करवाती चलूं, आपको भी याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जो कहते 22 साल मैंने स्ट्रगल की, उनका कोई आप जलसा उठा के देख लें, जब भी वो बात करते थे पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र करना नहीं भूलते थे। रियासत मदीना और दूसरी बात पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस को हम ऐसे बना देंगे, गैर सियासी बना देंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, पुलिस आइडियल हो जाएगी। आपको याद होगा वो KPK वाले जो नासिर दुरानी साहब थे, फिर वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए इस्तीफा देके। पुलिस रिफॉर्म्स की बात करने वाले वज़ीर आज़म साहब को अब पुलिस रिफॉर्म्स बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि पुलिस हम देख रहे हैं कि पुलिस का किरदार बल्कि पहले से भी अगर मैं को बदतर हो गया तो गलत नहीं होगा। इन 2 साल में ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि पुलिस तो पहले से भी बदतर हो गई है। और ये जो CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, जगह जगह नाके होते हैं, ये कोई ड्रामा है? काम तो आते ही नहीं है कैमरे ना नाके। देखें, हमारे शहर में पूरा शहर लाहौर जो है वो कैमरों के हवाले है, और हमारा कंट्रोल सिस्टम कराची के मुकाबले में भी बेहतर है। इसके बावजूद जराइम हो रहे हैं, कारें चोरी हो रही हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, कत्ल की तादाद बढ़ गई है। और अब तो आप देखें CCTV कैमरे अगर इस्तेमाल हो भी जाएं और उसमें मुल्जमान की शक्ल आ भी जाए तो उनकी गिरफ्तारी है वो भी 5-6% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमें बैठ कर सोचना है कि हमने करना क्या है। क्या इस 22 करोड़ का मुल्क जो है इसको एक ऐसा मुल्क बना देना है जहाँ पे जंगल का कानून हो, जो ताकतवर हो, जो पैसे वाला हो, जिसके पास इन्फ्लुएंस हो, खा वो पॉलिटिकल हो खा वो माली हो, वो बच जाएगा और दूसरे किसी को नुकसान पहुंचा देगा, अपने मुखालफिन को खत्म कर देगा। ये नहीं होना चाहिए। और अब ये टेस्ट केस है इमरान खान साहब के लिए कि भाई मैं पहले भी कह चुका हूं कि 25 नंबर तो आपको दिए जाते हैं कि आपने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो सजा देनी है उसके लिए आप उस पर लगे रहें। लेकिन जो बाकी 75 नंबर्स हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें गुर्बत का खात्मा है, बेरोजगारी का खात्मा है, सस्ती चीजें देनी है, सस्ती बिजली देनी है, सस्ता पेट्रोल देना है, सबको जिंदगी देनी है, हेल्थ के मामलात हैं, एजुकेशन के मामलात हैं, इनकी जो बाकी नंबर है 75 नंबर, ये पर्चा आपने कब हल करना है? इस पर्चे को हल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये है बड़ी गहरी बात। बिल्कुल ये है सर, वो 25 नंबर आपको मैं ठीक है जी, चलिए।